Hello students, I am Kian Sarma, the maths teacher. Students, क्लास 9th का चैप्टर 1 द नंबर सिस्टम, इसको हम हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको हम हिंदी में कहते हैं। संख्या पद्धति जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कई जगह ऐसा है कि जो मैथ जो है हिंदी मीडियम में है, कई स्टेट्स में है, तो उनको भी ये हेल्प मिलेगी कि कोई भी जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स है, यानी परमेश संख्याओं का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं या उन कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, यानी समझने का तरीका किसका, रैशनल नंबर्स का। और रैशनल नंबर क्या होती है, परमेय संख्या होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि अगर हमें रैशनल नंबर्स के बारे में जानना है तो उससे पहले हमें कुछ और जानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नेचुरल नंबर्स जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर्स वैसे तो स्टूडेंट सबको पता होता है कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी जो भी है, यानी 1 से लेकर के जितने भी नंबर है आगे जो अनलिमिटेड है या इन्फिनिटी तक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स हमें यह भी पता है कि अगर हम नेचुरल नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो देखिए कैसे दिखाते हैं। हमें यह पता है कि यहाँ पे 1 है, या 2, ये 3, ये 4 या 5, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को यानी प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से यानी स्मॉलेस्ट प्राकृत संख्या यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारी 1 है, और 1 से आगे जो भी नंबर हैं सारे वो हमारे प्राकृत संख्या कहलाती हैं, और इनको हम नंबर लाइन पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी लास्ट तक। इसमें क्या इंक्लूड है, 0, यानी 0 से लेकर के जो भी हमारी नेचुरल नंबर्स हैं उनको अगर हम कह दें तो हमारी होल नंबर्स कहलाती हैं, यानी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और इसको अगर हम नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से हम आगे इनको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं, ये पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं कहूं कि इनका एग्जांपल एक दे दूं, तो अगर मैं इधर से कह दूं कि ये -3 है, ये -2 है, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और होल नंबर यानी इंक्लूडिंग 0, या मैं कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को मिलाकर के जो बनती है उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ नंबर्स आते हैं। मान लीजिए सपोज अगर मैं कहूं कि क्या इन नंबर्स के बीच में और भी कोई नंबर होते हैं, कुछ नॉन इंटीजर्स भी होते हैं, तो चौथा अगर मैं कहूं कि नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं, नॉन इंटीजर्स यानी जो अपूर्णांक संख्याएं
अपूर्णांक संख्या है, यानी जो मान लो पूर्णांक नहीं है, यानी जो इंटीजर्स नहीं है, लेकिन वो भी नंबर्स होते हैं। कुछ आपने देखा होगा, जैसे मैं कहूं कि 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, यानी ये हमारे फ्रैक्शन नंबर हो गए, फ्रैक्शन नंबर्स। और अगर मैं कहूं कि अगर मैं डेसिमल नंबर ले लूं, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर जैसे 0.2 है, 0.3 है, 2.5 है, यानी ये जो नंबर होते हैं डेसिमल नंबर्स होते हैं, और ये फ्रैक्शन नंबर होते हैं, ये नॉन इंटीजर्स कहलाते हैं। और जो नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, इन सबको मिला करके जो बनता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, हिंदी में कहें तो परिमेय संख्या है। यानी जो रेशनल नंबर क्या होते हैं, अब हमें क्लियर हो गया होगा। यानी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इंटीजर्स माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, ये हमारे क्या हो गए, ये इंटीजर्स हो गए, यानी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडिंग जीरो। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जैसे फ्रैक्शन नंबर हो गया 1/2, 3/4, 5/6, या डेसिमल नंबर कह सकते हैं 0.2, 0.3 या 2.5 या 3.5 एंड सो ऑन, यानी डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, ये सब को मिला करके इन सब को अगर मैं कहूं कि इन सब में क्या है, इन सब को हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। इसको मैं और तरीके से अगर एक बार और बता दूं तो देखिए कैसे। अगर मान लो यहां पे मैं सेट के रूप में बताऊं कि मान लो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें मैं जीरो इंक्लूड कर दूं, ये है हमारा होल नंबर, होल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर, इसमें जीरो इंक्लूड होता है। और इसके बाद मैं बता दूं इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमें पता है क्या क्या होते हैं, यानी -1 -0 1 2 ऐसे होते हैं। और इसके अलावा जो मैं बता दूं कि नॉन इंटीजर्स यानी डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स यानी जैसे मैं कह दूं 0.2 कह दूं, 0.3 कह दूं, या 2.5 कह दूं, या मैं कह दूं फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर्स। तो फ्रैक्शन नंबर जैसे 1/2 है, 1/3 है, 2/5 है, 7/6 है, ये नंबर्स जो होते हैं फ्रैक्शन नंबर, यानी डेसिमल नंबर यानी इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, यानी क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3, इंटीजर्स -1 0 1 2 3, और इससे पहले भी इसके बाद भी एंड सो ऑन तक होते हैं। और उसके बाद डेसिमल नंबर और इंक्लूड कर दूं इसमें मैं, तो उसके बाद जो आता है वो हमारा सर्कल आता है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स इन सबको मिला करके नेचुरल, होल, इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर, इन सबको मिला करके जो नंबर बनते उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर्स होते हैं, और इनसे ऊपर भी कोई होता है क्या, या इनके ये इन सबको मिलाकर के भी कोई होता है, बिल्कुल होता है। यानी अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर भी एक होता है, इन सब इंक्लूड होता है, वो हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या होता है, रियल नंबर्स में देखिए रेशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा, और डेसिमल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, होल नंबर्स भी होंगे, और नेचुरल नंबर्स भी होंगे। इस तरीके से ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अब रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं उनको देखिए कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equal to 0। क्या होते हैं? आज कौन से रेशनल नंबर्स की बात हो रही है तो मैं सिर्फ रेशनल नंबर ही बताऊंगा। विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q होता है यानी जो फ्रैक्शन के रूप में जिनको हम रिप्रेजेंट कर सके यानी को एक्सप्रेस कर सके वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और रेशनल नंबर जिसमें क्या कंडीशन है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो उसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जिससे पहले मैंने बताया है कि अगर मैं कहूँ अगर P अपॉन Q की फॉर्म में अगर कोई ले लूँ मैं, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि 2/3, 4/5, 7/6, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? फ्रैक्शन नंबर है। इनको हम P अपॉन Q के रूप में है। ये किस रूप में है? 2/3, 4/5, 7/6। लेकिन मैंने बताया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई नेचुरल नंबर ले लूँ 3 और इसके अपॉन 0 कर देता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा? ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड होता है। और जिन नंबर्स के नीचे 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम Q की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर Q की वैल्यू 0 ना हो तो हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, यानी ये रैशनल नंबर हमारे हैं। और दूसरा मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि 0.5 है, क्या ये रैशनल नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो इसको 5/10 कह सकते हैं, और इसको अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर डेसिमल नंबर है तो वो भी हमारे रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि होल नंबर 0 क्या रैशनल नंबर है? यस। हम कहें अगर 0/1 कह सकते हैं, 0/2 भी कह सकते हैं, 0/5 भी कह सकते हैं। यानी 0/1 या 0.2 या 0.5 ये भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि जो होल नंबर में आता है। इंटीजर्स मैंने बताए थे कि जैसे -1 है या -2 है या -3 है, क्या ये भी रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूं। क्योंकि -1/2 लिख सकते हैं, या -1/3 भी लिख सकते हैं, या -2/5 ले सकते हैं। तो इंटीजर्स भी हमारे रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर मैंने बताए थे कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर है? बिल्कुल। इससे पहले मैंने बताया ये कि नेचुरल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारा ये 1 है, 1/2 कह दो, 2 है 2/5 कह सकते हैं, और ये है 4 है तो 4/6 कह सकते हैं। यानी इनको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पूरा क्लियर होता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। शर्त यही है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरीके से चाहे हमारे नेचुरल नंबर हो, रैशनल नंबर है, होल नंबर है, वो भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी हमारे रैशनल नंबर है, और जो फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर है वो भी हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं ये सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि रैशनल नंबर होते क्या है, क्या होंगे, किस तरीके से होते हैं, उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उनको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कि जिस तरीके से मैंने ये बताया है कि जिन नंबर्स को, कोई भी नंबर हो, अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है कि कोई नंबर अगर आपको दिया जा रहा हो और उसको अगर आप P/Q की फॉर्म में लिख सकें तो वो रैशनल नंबर ही होगा। शर्त यही है कि जीरो मत कर देना Q को, यानी डिनोमिनेटर जीरो न हो, तो उस कंडीशन में वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आगे इसके क्या क्या यूज है, कैसे हम फाइंड करते हैं, बिटवीन नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, मैं इसके अगले वाले वीडियो में आपको बता रहा हूं। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि ये रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। थैंक यू।